हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में क्या बताएंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे ऑन द टॉपिक मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। साथ ही साथ हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, साथ ही साथ में हमने ये भी बता दिया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और मैग्नेट्स के बारे में जितनी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी बेसिक वो हमने डिस्कस की। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कुलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या फॉर्मेट आई थी, सेम फॉर्मेट आई थी, सिमिलर फॉर्मेट आई थी जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने प्राप्त किया था वो जो फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक बेसिक प्रॉपर्टी हुई। अब आज के इस लेक्चर में हम बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग उसकी जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्कस करेंगे आज हमारा इस चैप्टर में अपने पास जो है ये वाला। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैग्नेट्स हमें पता है क्या होता है। एक मटेरियल होता है जो चारों ओर, जिसके चारों ओर यदि आयरन के, निकल के, कोबाल्ट के यदि कुछ पीसेस लेके आए, छोटे छोटे कण लेके आए उसके, तो वो अट्रैक्ट करता है। अब इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट के चारों ओर जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे लोहे के मटेरियल्स होते हैं, तो उनको वो अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे वो फोर्स लगाता है, वो इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। एक मैग्नेट है, ये मान लीजिए एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के पास में मैंने एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा रखा, बिना टच किए हुए, बिना इसको स्पर्श किए हुए इसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। अट्रैक्ट कर लिया, फोर्स लगाया, अट्रैक्शन मतलब फोर्स लगाया। अब यह देखिए, इसके बीच में, आयरन के टुकड़े के बीच में और मैग्नेट के बीच में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, खाली रीजन है। तो आप सोचिए कि ऐसा क्या है इस मैग्नेट के चारों ओर, इस मैग्नेट के चारों ओर ऐसा क्या है जिसके कारण वो आयरन के टुकड़े को क्या कर रहा है, अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जानने वालों ने ये बताया कि वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो रीजन होता है एक मैग्नेट के चारों ओर, जिस रीजन में वो मैग्नेट फोर्स को लगाती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चीज क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखता है, नहीं दिखता, ऐसा क्या है। तो जब आप हायर फिजिक्स में जाओगे तो वास्तव में ये होगा, जैसे हमने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वैसे मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेप्ट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये और कुछ भी नहीं है। वास्तव में इनके बीच में एक इंटरेक्शन पार्टिकल होता है, इंटरमीडिएट पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसमें फोटोन होता है, तो ऐसे ही, लेकिन वो हायर फिजिक्स की बात है, हम उसको नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि अभी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाता है किसके ऊपर, आयरन के मटेरियल के ऊपर, और फिर वो आयरन का मटेरियल अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट के लिए। ठीक है, मैग्नेट के ऊपर। अब बात ये, जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या मैग्नेटिक फील्ड को देखा जा सकता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है क्या। वास्तव में माइकल फेराडे जो था, उन्होंने बताया सबसे पहले कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम कर्व्स, कुछ वक्रों की सहायता से। कुछ कर्व हैं, उन कर्व्स की सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड को बता सकते हैं कि कुछ ऐसा सा दिखता होगा, कुछ ऐसा सा दिखता है मैग्नेट के चारों ओर। ठीक है, तो माइकल फेराडे ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। उन्होंने बताया कि जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड को देखना हो, वैसे तो दिखता नहीं है, नेक्ड आई से दिखता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आपको देखना हो तो आप क्या करोगे, आप मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेप्ट लाओगे। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कॉन्सेप्ट लाओगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सिंपल कर्व्स होते हैं, 3D में ड्रॉ किए जाते हैं, हम अपनी सहूलियत से ड्रॉ करते हैं। क्या तरीका है ड्रॉ करने का, वो भी बताएंगे। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या, वो भी बताएंगे इस लेक्चर में। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग ये डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हमारे पास जो हेडिंग ये होगी आज के इस लेक्चर की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्यारे दोस्तों ध्यान देना, देखते रहना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हमने बोला कि माइकल फेराडे ने लेके आए, क्यों लेके आए? विजुअलाइज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखो लिखते जाएंगे धीरे धीरे, जितना भी पॉसिबल हो लिखेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल माइकल फेराडे। माइकल फेराडे, माइकल फेराडे, ठीक है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, the concept of magnetic field lines, the concept of magnetic field lines, the concept of magnetic field lines, magnetic field lines, क्योंकि to visualize, प्यारे दोस्तों, ठीक है, ओके, ठीक है, विजुअलाइज मैग्नेटिक फील्ड, विजुअलाइज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अपने पास, ठीक है, ये अपने पास। तो ये जो है माइकल फेराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन दी 3D और इन 2D। ठीक है, ये हो गया, ये बात है अपने पास। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होती है, क्यों? विजुअलाइज करने के लिए। वास्तव में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या? आप ये बताओ। ये वास्तव में होती नहीं है, हम ड्रॉ करते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होता है। एक्चुअली हमें दिखती हैं क्या? नहीं दिखती। क्या मैग्नेट के चारों ओर हमें दिख रही है, कोई लाइंस दिख रही हैं क्या? नहीं, हम खुद बनाते हैं, स्केच करते हैं, हम खुद बनाते हैं। तो मैं क्या बोलूं? दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट, दीज मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not exist actually, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, हम ड्रॉ करते हैं। दीज आर कर्व्स सिंपली, ठीक है, ये क्या होते हैं? कर्व्स होते हैं। दीज आर कर्व्स, ठीक है, दीज आर सिंपली कर्व्स, ठीक है, drawn in such a manner ठीक है। इन कर्व्स की एक स्पेशलिटी है, जब हम इन कर्व्स को ड्रॉ करते हैं तो किसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट डालोगे, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचोगे, टेंजेंट डालोगे, तो वो टेंजेंट आपको ये बताएगी कि उस पॉइंट के ऊपर, उस स्पेस के उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है देखो, एट एनी पॉइंट on magnetic field lines, magnetic field line on magnetic field lines, if we draw a tangent, ठीक है, the tangent represent the
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट डाल दोगे, वो टेंजेंट आपको बताएगी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उस इंस्टेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इतनी बात हो गई। जैसे मैं यहां पर बोलूं कि मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर मुझे चेक करना है कि टेंजेंट क्या है। तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट हम डाल देंगे ऐसे कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे, ठीक है। तो एरो की डायरेक्शन में यहां पर जो है वो जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर यदि मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। इस पॉइंट के ऊपर यदि मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से, सिंपल, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी हो गई ये बात। साथ ही साथ मैं एक और बात बता सकता हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर हमने बोला कि किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो होगी। इस पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट डालोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, यदि आप कोई यूनिट नॉर्थ पोल को यदि यहाँ पर आप फ्री छोड़ दोगे तो वो जो यूनिट नॉर्थ पोल है वो इस कर्व के अलोंग जो है वो मूव करेगा। जैसे याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था, हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यदि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में छोड़ दोगे तो वो जो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पाथ के अलोंग मूव करेगा। सिमिलरली यदि आप यूनिट नॉर्थ पोल को इस लाइन के ऊपर छोड़ दोगे तो वो जो यूनिट नॉर्थ पोल है इस लाइन को ट्रेस करेगा, इसके पाथ को ट्रेस करेगा। ये बोल सकता हूं क्यों? क्योंकि हमें पता है यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगेगा। याद करो F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर होता था। यहां पर हमने क्या बोला था, क्यू वी भी होता है वास्तव में तो, लेकिन उस मैनर में हम बोल सकते हैं कि हाँ क्यू एम इंटू बी, तो यहां पर वो ट्रेस होगा। वैसे हम बता दें कि यूनिट नॉर्थ पोल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने बताया था मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, लेकिन हम बोल सकते हैं डेफिनेशन को बनाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज कर्व, इफ वी कीप a unit north pole on those lines, then that north pole will tend to move along the path of magnetic field lines। ठीक है, ये लिख लेंगे और लगाकर ये जो अभी मैंने बोला वो डेफिनेशन आप लिख लोगे। तो ये जो डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं जो अभी हमने बोला, ठीक है, वो आप लिख लेना। बहुत बढ़िया। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, ये हमने बताया और लगाकर लिख लोगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज कर्व ऑन विच इफ वी पुट ए यूनिट नॉर्थ पोल दैट इज फ्री टू मूव, देन इट ऑलवेज टेंड टू मूव अलोंग द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये बात हो गई, फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, चलो ठीक है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज भी बता देते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज तो क्या ही है, वो ही है सेम टू सेम, बट एक दो बातें हैं। देखो, पहली बात, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं
और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इंटर करती हैं, ठीक है, एंड होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के ऊपर एंड हो जाती हैं। बट यही बात खत्म नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से अगेन पूरे क्लोज पाथ को ट्रेस करती है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो केवल ओपनली पाथ को ट्रेस करती है, ओपन पाथ बनाती है, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ बनाती है। देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये अपने पास हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस starts from the north pole of a magnet, from the north pole of a magnet and at south pole of a magnet, south pole, ठीक है, in air, but inside any magnet, but inside the magnet it goes from south to north, साउथ टू नॉर्थ पोल। कैसे, क्या बोलने चाह रहे हैं? हमने ये देखा, हम बताएंगे अभी ड्रॉ करना भी बताएंगे कि कैसे कैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। हमने ये देखा कि ये एक मैग्नेट ली हमने और नॉर्थ जो है, नॉर्थ से हमने देखा कि यहाँ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहाँ पर एंटर करते हुए अंदर क्लोज करेगी, ऐसे। ये हम बोलना चाह रहे हैं इस प्रकार से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ऐसा क्यों बनाया, ये नॉर्थ से क्यों निकलती है, साउथ पे क्यों एंटर होती है, वो अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन पर्टिकुलरली आप ये देखिए, ये नॉर्थ से बाहर जाएगी एयर में, हवा में, या बाहरी कोई भी स्पेस है, बाहरी कोई भी अपने पास मीडियम है, उस मीडियम में क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पर एंटर हो जाएगी। लेकिन इनसाइड ए मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ से और नॉर्थ की तरफ जाती है। और हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म द क्लोज पाथ बनाती है। इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नेट लिख लेंगे। सेकंड आप खुद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप, हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व आर एग्जिस्ट इन दी क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड कर्व हमेशा क्लोज्ड होगा। क्यों होगा क्लोज्ड? क्योंकि हमें पता है कि मोनोपोल तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, डायपोल एग्जिस्ट करेगा नॉर्थ से साउथ। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मैटर के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पेनिट्रेट कर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको डिफरेंस, ये जो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो मैटर के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, मैग्नेटिक मटेरियल्स में, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में अंदर से पेनिट्रेट कर जाएगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं करती। तो ये एक रीजन है क्लोज लूप का, ठीक है। यहाँ पर मैं हिंट लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया था कि क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज पाथ को बनाती है, ठीक है। ये आप लिख लोगे, अभी मैंने बोला, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी मैं बोलूँ, सेम प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने बताया था,
two magnetic field lines never intersect each other. If they do so, then what will happen? They, at the intersection point, there will be two direction of magnetic fields, because at any point we can draw the two tangent, and if there is two tangent, if there are two tangent, then there will be two direction of magnetic field lines. That is not possible. में दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमें पता है कि किसी पॉइंट के ऊपर यदि मान लो, हम यहीं पर बताते हैं, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई. ऐसे एक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है और इंटरसेक्ट कर गई. इंटरसेक्ट कर गई तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो तो कहेगी यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड. ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर यदि आप मैग्नेट को रखोगे यहाँ पर, तो मैग्नेट जो है या तो यहाँ ठहरेगी या यहाँ ठहरेगी. ठीक है, एक ही टाइम पर क्या मैग्नेट यहाँ भी हो सकती है, क्या यहाँ भी हो सकती है? नहीं हो सकती. एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट magnet will be aligned in a particular direction. It cannot aligned in the two direction. Here we are not discussing about quantum mechanics. ये कोई क्वांटम फिजिक्स तो ना है कि एक ही टाइम पर दो स्टेट पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, तो सेम हम बोल सकते हैं कि मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होती है. ठीक है, ये तो पता है ना. एक मैग्नेट क्या होता है? डायपोल होता है, और डायपोल को जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा. ये तो हमें पता है. बट यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हो आप, तो या तो मैग्नेट ऐसे अलाइन होगी या ऐसे अलाइन होगी. बट जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती है. तो या तो दो डायरेक्शन में अलाइन हो, या फिर ऐसा हो नहीं सकता. दो डायरेक्शन में अलाइन होती नहीं है, प्रैक्टिकली प्रूवन है. इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो ये अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, क्लोज पाथ वाली हो गई, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, नॉर्थ से निकलती साउथ. एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी देखना. फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो मैं ये बोलूँगा द रिलेटिव क्लोजनेस. ये ध्यान देखना, इसको हम लिखते हैं द रिलेटिव क्लोजनेस. प्यारे दोस्तों देखना, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, gives the measure of the strength of magnetic field, at any point. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट के ऊपर कितनी पास हैं, रिलेटिव क्लोजनेस कितनी है उनकी. जितनी ज्यादा रिलेटिव क्लोजनेस होगी, द मोर रिलेटिव क्लोजनेस मीन्स द मोर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट. जितनी दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी ज्यादा दूर होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि नॉर्थ के ऊपर जो हमें पता है नॉर्थ की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो नॉर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास होनी चाहिए. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नॉर्थ के ऊपर हमें पता है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होनी चाहिए, पास होनी चाहिए. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मान लो कि प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर, चलो यहाँ पर बना ही देते हैं, वैसे तो हम आगे बनाने वाले थे, कि यहाँ पर देखना जरा कुछ इस प्रकार से ये वाला. ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपने पास
ठीक है, ये अपने पास। तो नॉर्थ के ऊपर देखो, यहां पर यदि मैं एक पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा एरिया रखूं यहां पर, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो ज़्यादा पास होंगी, यहां पर ज़्यादा पास होंगी। और इतना ही एरिया का यदि मैं यहां पर रखूं तो यहां से तो केवल 2 ही पास हो रही हैं। तो मैं बता सकता हूं कि नॉर्थ के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि रिलेटिव क्लोजनेस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये अपने पास हो गई। ठीक है, ये मोटा मोटा 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। और भी हमने बताया कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पेनिट्रेट कर सकती हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और जो है ये हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है, ये है ओके। तो 4 प्रॉपर्टी मोटा मोटा अपने पास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, आपने भी मान लिया कि ऐसा ही होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं बताएंगे कि ऐसा होता है। हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि ऐसा ही होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्यों बनाते हैं? टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड, विजुअलाइज करने के लिए। लेकिन ऐसा ही कैसे आई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही हमें कैसे मिली, उसका क्या प्रूफ है वो अभी हम बताएंगे। पहले इसको नोट करेंगे प्यारे दोस्तों, जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ड्रॉ कैसे करते हैं, हाउ टू ड्रॉ, कैसे प्लॉट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, क्या तरीका होता है। देखिए, प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हम प्लॉट करें, कैसे करें प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। माइकल फैराडे ने यह बताया था, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी होती हैं, ये विजुअलाइज करवाती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, विजुअलाइज कराती हैं। देखिए कैसे, क्या होता है। हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट ली। ठीक है, सबसे पहले वाला एक्सपेरिमेंट बताते हैं। ये हमने एक बार मैग्नेट ली और हमने ये देखा कि ठीक है, जैसे ही हम इस मैग्नेट के चारों ओर आयरन फाइलिंग्स को बुरकाते हैं, आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि जब ये मैग्नेट जब फ्रीली सस्पेंड करें तो ये वाला जो है वो नॉर्थ पोल आया, ये साउथ पोल आया। हमने ये देखा इसके चारों ओर जो है, जैसे ही आयरन फाइलिंग्स को गिराया तो हमें कुछ ऐसा सा पैटर्न मिला। कैसा सा पैटर्न मिला? हमें कुछ इस प्रकार से आयरन फाइलिंग के पैटर्न मिले, कुछ इस प्रकार से हमें आयरन फाइलिंग का पैटर्न मिला। ठीक है, ये हमें कुछ आयरन फाइलिंग्स के पैटर्न मिले। ठीक है, ये हमें जो है वो आयरन फाइलिंग्स के कुछ पैटर्न मिले। आयरन के जो टुकड़े हैं वो इसी फैशन में जो मैं बना रहा हूं वो फैशन, ठीक है, इसी फैशन में जो है वो स्प्रेड होने लगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो है वो आयरन के टुकड़े हैं, कुछ इस फैशन में वो हैं, वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो गए। फोर्स लगा, मैग्नेट फोर्स लगाया, मैग्नेट ने फोर्स लगाया तो वो जो आयरन के टुकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार से मिले। ठीक है, ये क्या है? आयरन फाइलिंग्स है। ठीक है, ये है और ये मैग्नेट है। ठीक है, तो हमने बोला कि ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से फोर्स लगता है। जैसे ही हम आयरन के टुकड़े को रखते हैं चारों ओर तो इस फैशन में फोर्स लगता है। तो क्यों न हम ये बोल लें कि जहाँ जहाँ फोर्स लगता है वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही फोर्स लगेगा। ठीक है,
तो हमने बोला कि क्यों ना इस मैग्नेटिक फील्ड को हम ड्रॉ कर दें, स्केच कर दें बाय दी हेल्प ऑफ एनी पेंसिल और पेन, हम इसको ड्रॉ कर दें। बोले ठीक है ड्रॉ करो। तो वो बोले कि ड्रॉ कैसे करें, बोले ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो उन्होंने बोला ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से, ये नॉर्थ था, साउथ था। उन्होंने बोला कि हाँ जी ठीक है ड्रॉ करो इसको। तो कुछ हमने बोला ये ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, फिर कुछ इस प्रकार से, फिर कुछ ऐसा सा, फिर ऐसा सा, और फिर ऐसा अपने पास। ठीक है, सेम फैशन में हमने ड्रॉ कर दिया। तो बोले ठीक है ड्रॉ हो गया। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि डायरेक्शन कैसे मेजर करें, कि ऐसे डायरेक्शन बनाएं नॉर्थ के अंदर की तरफ या साउथ के या बाहर की तरफ जाते हुए दिखाएं, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे। पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था उसके चारों ओर बाहर की तरफ हम करते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की तरफ। हमने क्यों किया था, क्या क्राइटेरिया था, हमने बोला था कि इस चार्ज के चारों ओर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, दैट वाज कॉल्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो वो रखो और जिस डायरेक्शन में वो भागेगा उस डायरेक्शन को आप बोल दो कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सिमिलरली हमने क्या देखा, हमने बोला कि यहाँ पर पॉजिटिव रख रहे हो ना, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, और हमें पता है कि मैग्नेटिज्म में पॉजिटिव की तरह काम करता नॉर्थ पोल। तो हमने क्या बोला कि हम जो है इसके चारों ओर एक नॉर्थ पोल को रख दो, और जिस जिस डायरेक्शन में वो नॉर्थ पोल भागेगा, जिस जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल टेंड होगा, मूव टू टेंड टू मूव, जिस डायरेक्शन में जो वो उसकी जो मूवमेंट है होगी, उस डायरेक्शन को आप बोल दो कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से। हमने ये देखा कि जैसे हमने, अच्छा नॉर्थ पोल तो फ्री होता नहीं है, तो हमने क्या किया, फिर कहाँ से लेके आए नॉर्थ पोल, हमने एक मैग्नेटिक कंपास को, मैग्नेटिक कंपास के अंदर निडल होती है, छोटी सी पतली सी निडल होती है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट से बनी होती है, मैग्नेटाइज कर देते हैं। ठीक है, तो वो निडल आती है, मैग्नेटिक कंपास होता है। मैग्नेटिक कंपास देखा होगा आपने कि ऊपर से जो टॉप है वो तो कांच से रहता, कांच का लगा होता है, और जो बाहर का जो मटेरियल होता है वो जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, जो मैग्नेटाइज ना हो, जैसे प्लास्टिक ले लो, ब्रास ले लो, पीतल ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम का ले लो, तो इस प्रकार से बना होता है। तो उस कंपास को हमने रखा यहाँ पर चारों ओर। कंपास, मैग्नेटिक कंपास कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, ऐसा सा कुछ देखा होगा, ठीक है, ऐसा सा आता है क्या, ऐसा सा कुछ आता है क्या कंपास, ये वाला कुछ ऐसा, ये अपने पास हमें ऐसा ही दिखता है शायद। ठीक है, ये इसके पास, ये अपने पास लोकेट होता है, ये पकड़ने के लिए अपने पास, और ये निडल होती है इसमें, ये निडल अपने पास देखो, ये निडल होती है अपने पास। और ये जो नॉर्थ पोल होता है ना, उसको या तो रेड कलर से या ब्लैक कलर से शो करते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ, ये होता है मैग्नेटिक कंपास। अब इस मैग्नेटिक कंपास को हमने उठा करके हमने यहाँ रखा, और हमने ये देखा कि नॉर्थ पोल कहाँ, हमने देखा कि नॉर्थ पोल जो है वो किस डायरेक्शन में गया। तो हमने ये देखा कि नॉर्थ पोल है ना वो इस तरफ था नॉर्थ पोल, और साउथ ये नॉर्थ था, ये साउथ था। फिर हमने बोला ठीक है, जहाँ नॉर्थ है वहाँ पर एक बार रखो, फिर से रखो। तो हमने फिर से देखा, तो हमने ये देखा कि नॉर्थ पोल ऐसे आया। हमने बोला कि चलो रखते जाओ, हमने रखते गए, जिन जिन पॉइंट पर हमने रखते गए और ऐसे ट्रेस करते गए। हमने ये देखा कि नॉर्थ पोल कभी ऐसे गया, फिर हमने देखा नॉर्थ पोल ऐसे गया, नॉर्थ पोल ऐसे गया, नॉर्थ पोल ऐसे गया, नॉर्थ पोल फिर ऐसे गया, फिर नॉर्थ पोल ऐसे गया, नॉर्थ पोल फिर ऐसे गया। हम नॉर्थ को ही एज ए स्टैंडर्ड क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने एक स्टैंडर्ड माना था। सेम जो है नॉर्थ पोल को हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ पोल बिहेव्स एज ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो नॉर्थ जिस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, उस डायरेक्शन में हमने एक स्केच बना दिया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
और नॉर्थ की जो डायरेक्शन है इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया, फिर इस प्रकार से ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो हो जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द क्राइटेरिया हाउ टू ड्रॉ एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सिंपली आप इसको लिख लेना। प्लॉट कैसे करेंगे? सबसे पहले आयरन फाइलिंग्स को हमने, ठीक है, स्प्रेड किया ओवर एनी मैग्नेट एंड वी ऑब्जर्व सम सेम दिस काइंड ऑफ पैटर्न एंड आफ्टर दैट वी जस्ट ड्रॉ दी सम कर्व्स, ठीक है, ओवर दी आयरन फाइलिंग्स paths, and after that for the choosing the direction, how to choose the direction of the magnetic field line? Simply they put the magnetic compass near the north pole and check the direction of the north pole of a magnetic needle, and in what direction the magnetic needle north pole deflects, that will be the direction of the magnetic field lines। ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगी प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ऐसे ही हम प्लॉट करते हैं। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करना। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो और क्या था इसमें? यही है मोटा मोटा, यही हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास होता है, ये पता ही है, इस प्रकार से हम रखते हैं, डायरेक्शन हमने मेजर कर ली, ऐसे हमने देखा, ये सारा पैटर्न हमने बताया आज। ठीक है, और अंदर के लिए अपने पास साउथ से नॉर्थ आती है, ये कैसे पता चला? ये हमने पता चला, और भी आगे बताएंगे जब हम सोलिनॉइड की बात करेंगे। ठीक है, जब हम उन मटेरियल्स की बात करेंगे जो जहाँ से हमें ऑब्जर्व होगा कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी पेनिट्रेट करता है। ठीक है ना, तो वहाँ से हमें ऑब्जर्व मिला। आज हम डायरेक्ट बना देते हैं, लेकिन पहले देखिए फिजिक्स को डेवलप करने के लिए सालों साल लग गए। ऐसा नहीं होता इंस्टेंट कि हमने आज बना दिया, एक्सपेरिमेंट हुए बहुत सारे कि कैसे क्या अंदर भी एग्जिस्ट करता है। साइंस क्या होता है? साइंस होता है क्रमबद्ध अध्ययन होता है। ठीक है, बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार हम जानते हैं और फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं, हाँ ऐसा होता है। तभी हम साइंस पर विश्वास करते हैं, साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं, और आज साइंस के कारण सब कुछ पॉसिबल है, फिजिक्स के कारण सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने बताया। ठीक है, आगे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है? स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट। I will meet you next lecture. Thank you very much.